वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम हेतवी, आई एम तीर्थ एंड वेलकम टू आवर डिजिटल स्पेस। तो आज हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है कार में से, बिकॉज वी आर डूइंग अ चैलेंज। व्हाट इज द चैलेंज तीर्थ? आज का डे डिसाइड करेगा स्टोन पेपर सीजर। सो आज कोई भी डिसीजन हो हमारा, उसका नतीजा डिसाइड करेंगे हम स्टोन पेपर सीजर से। जैसे ब्रेकफास्ट के लिए भी हमने स्टोन पेपर सीजर किया था, जिसमें क्लियरली ये जीत चुका है, जिसके कारण इसके फेस पे स्माइल है ऑब्वियसली। एंड मुझे लगी भूख, बिकॉज मैं हार चुकी थी ब्रेकफास्ट में। फिर तूने क्या डिसाइड किया था ब्रेकफास्ट के लिए? जलेबी फाफड़ा डिसाइड किया था मैंने, एंड मुझे खाना था दाल पकवान। तो हमने स्टोन पेपर सीजर करने से पहले डिसाइड किया था कि हमें क्या क्या खाना है, देन हमने स्टोन पेपर सीजर किया एंड वो जीत गया। वैसे ही अब हो रहे हैं 1:30, तो हमने डिसाइड किया कि हम लंच के लिए चलते हैं। अब लंच के लिए तुझे क्या खाना है? पंजाबी काफी दिन से नहीं खाया, तो छोले भटूरे का प्रेफरेंस रहेगा मेरा। छोले भटूरे खाने के बाद जाग भी नहीं पाऊंगी मैं भाई। योर चॉइस। शिट, भगवान प्लीज मुझे जिता देना। एंड मुझे खाना है सिजलर या पास्ता। ओके। मुझे कुछ फेम फतोड़ा खाना है बेसिकली। मुझे ज्यादातर तो इच्छा सिजलर की ही है। लेट्स सी भगवान मेरा साथ देंगे कि नहीं स्टोन पेपर सीजर में। चलो पहले स्टोन पेपर सीजर करके देख तो लेते जीत कौन रहा। रेडी? चल, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। ओह यस, छोले भटूरे इट इज। आज का दिन मेरा थोड़ा हेवी जाने वाला है। 3 सेकेंड टाइम जीत चुका है। अब हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने। कैन यू सी थार? कैन यू टेल मैं क्यों थार को शूट कर रही हूँ? फिर महिंद्रा की एक गाड़ी है, उसको वो छोड़ के अभी महिंद्रा की दूसरी गाड़ी चाहिए। थार के पीछे पड़ी है। दूसरी गाड़ी नहीं, मुझे हमेशा से महिंद्रा की थार तो चाहिए ही चाहिए थी, जब से उन्होंने लॉन्च की है। सो बेसिकली मुझे जी वैगन, जीप, ये वाली जो स्टाइल की कार्स है वो बहुत ज्यादा पसंद है। इस साल तो मैंने मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हुए मैंने विजन बोर्ड पे भी डाल दिया है द डे जिस दिन से मैंने थार को एज अ पिक्चर चिपकाया है मेरे विजन बोर्ड से। आई थिंक मुझे दिन में एटलीस्ट 15 से 20 बार अलग अलग थार दिख रही है। आई थिंक थार इस साल हो जाएगा, जिस हिसाब से मुझे थार दिख रही है हर जगह पे। तो एनी टाइम आई सी थार। नहीं कुछ नहीं, मुझे लग रहा है ये एक ही ब्लैक थार है जो इसने भाड़े में दी है और सबको घुमाई जा रही है मेरा जान खाने के लिए। मैनिफेस्टेशन के 2 मिनट में धजिया कैसे उड़ाते हैं, इससे सीखना। मैं ये बता रही थी, एनी टाइम आई सी अ थार, दिस इज व्हाट आई डू एंड आई जस्ट इग्नोर इट लाइक आई ऑलवेज डू। वो अपनी शक्ल घुमा देता है, बिकॉज ही नोस जैसे ही मैंने वैसे किया, मतलब कहीं तो थार है एंड वो अपनी शक्ल सीधा घुमा देगा, वो नहीं देखेगा थार की तरफ, बिकॉज ही थिंक्स कि मैं उससे पे करवाने वाली हूँ थार। मतलब आई डोंट माइंड अगर वो मुझे गिफ्ट करना चाह रहा है। वैसे मेरा बर्थडे भी थोड़ा टाइम में आ जाएगा, तो आई थिंक बर्थडे पे थार एज अ गिफ्ट बहुत बढ़िया लगेगा, है ना गाइस? एक गाड़ी होगी थार, ये महिंद्रा के अलावा, उसमें घूमूंगी मैं। इस साल का गोल है। लेट्स सी। कमिंग टू द लोकेशन जो तीर्थ ने सिलेक्ट किया था, खुशी तो देखो सीधा भागे जा रहा है। छोले भटूरा फॉर दिस भटूरा। छोले भटूरे बोल के यहाँ ले आया और यहाँ पे आके हम कॉर्न चीज बॉल से स्टार्ट कर रहे हैं। पेशेंस सब खाएंगे। फोटो बूथ देखते ही मैंने तीर्थ को बोला कि मुझे फोटो बूथ में जाना है, तो भाई साहब का जवाब था स्टोन पेपर सीजर कर, बिकॉज मुझे नहीं जाना है इस बार। तो अब स्टोन पेपर सीजर करके जीतना ही पड़ेगा, बिकॉज मुझे कुछ भी करके फोटो बूथ में फोटो खिंचाना ही है। अगर हारे तो भी तेरे को खिंचाना पड़ेगा, ये वाला तो तेरे को करना ही पड़ेगा। स्टोन पेपर सीजर। अरे बाद में कर दिए। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, वापस स्टोन पेपर सीजर। I lost, guys.
अब हम खर्चे करने पड़ेंगे फुकट के। अब हम फोटो बूथ के लिए आ चुके हैं। नाउ हम रुके हैं, लेट्स से हमारे पहले लोग हैं अंदर, उनके बाद हम जाके करवाएंगे। एंड दिस इज हाउ आवर फोटो टर्न्ड आउट। दिस इज ऑफिशियली हमारा फर्स्ट टाइम कि हमने मुंबई में कहीं पे से फोटो बूथ पे फ़ोटो खिंचाया है। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये चैलेंज एटलीस्ट मैं जीती। अब हमें टाइम थोड़ा सा किल करना है। एक्सक्यूज मी सर, 2 मिनट। अब हमें थोड़ा सा टाइम किल करना है, तो सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। आई वोट फॉर मूवी बिकॉज इतना ज़्यादा पंजाबी खाने के बाद, टेक्निकली नॉट ओनली पंजाबी बट छोले भटूरे खाने के बाद तो मुझे नींद आ रही है। मूवी में मैं थोड़ा सा सो सकती हूँ, झपकी ले सकती हूँ। तुझे क्या लगता है, मूवी जाना चाहिए? नहीं, एडवेंचर करते हैं, कुछ आर्केड ऐसा कुछ। बस सेम इसने आर्केड बोला। मैं सोच रही थी हम मॉल में आ चुके हैं, मॉल में हम एडवेंचर क्या करेंगे, बंजी जंपिंग तो यहाँ पे होगा नहीं, पर ठीक है चलो आर्केड का ऑप्शन है। अरे यार, स्टोन पेपर सीजर डिसाइड करेगा दोनों में से क्या करना है। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। इट्स टू ऑल। अब सेकंड वाला भी मैं जीत चुकी हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमें अब मूवी जाना है। बट द फनी पार्ट इज, मैंने ये तो देखा ही नहीं कि कोई मूवी के शो है कि नहीं है। धुरंधर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब देखना पड़ेगा पहले तो कोई मूवी है या नहीं। वो तेरा लुकआउट है। सो व्हाट वी कैन डू इज आर्केड में ऑप्शन रखते हैं, स्नो वर्ल्ड जाना है कि बोलिंग करना है। चॉइस इज योर्स। मतलब मैं जीत चुकी हूँ ना बाय डिफॉल्ट, तो अब मैंने जो डिसाइड किया वो होगा, राइट? हाँ ऑब्वियसली, वही तो बोल रहा हूँ। मैं वैसे भी स्नो वर्ल्ड ना बोलने वाली थी, ओनली बिकॉज मुंबई में ऑलरेडी बहुत ठंडी हो रखी है, मुझे उसके लिए पैसे नहीं देने हैं। सो बोलिंग इट इज़। क्या मतलब ऐसी ज़िंदगी का जहाँ पे चैलेंज जीत के भी तुम्हें वो करना पड़े जो मैं पहले ही चेक कर चुका था ये। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Graffiti on the walls paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces. गेम्स खेलना तो हमारा हो चुका है। अप्रॉक्स 2 आवर्स जितना तो हमने गेम्स खेला ही है। अब हम सोच रहे कि हम करें क्या। मॉल में हम और क्या ही कर सकते हैं, शॉपिंग हमें करने में इंटरेस्ट है नहीं। एज ऑफ नाउ वी आर थिंकिंग टू स्टेप आउट ऑफ द मॉल। मॉल से बाहर निकल के हम कहाँ जाए इज़ वॉट वी आर थिंकिंग। और हम ये भी सोच रहे हैं उस पर स्टोन पेपर सीजर करना चाहिए कि नहीं। 2 ऑप्शन हो चुके हैं डिसाइड। मैं बोल रही हूँ फॉर मरीन ड्राइव। मुझे भी ऐसा था कि मरीन ड्राइव साइड चलते हैं, बट सिंस उसने मरीन ड्राइव बोला है तो आई विल प्रेफर वर्ली सीलिंग। सो लेट्स सी। तो अब हम 2 पानियों में से कोई एक जगह पे जाएंगे। इधर हम मरीन ड्राइव जाएंगे या तो हम वर्ली। स्टोन पेपर सीजर। मुझे मक्खन मारने की ट्राई कर रहा है बिकॉज ये हार ना जाए। स्टोन पेपर सीजर। कोई ना, मरीन ड्राइव गाइस चलेगा मुझे। तो अब हम मरीन ड्राइव जा रहे हैं। होपफुली हम सनसेट तक पहुंच जाए। छोटा सा ब्रेक लेते हुए, यहाँ पे तो नींद आना भी चालू हो गया है। क्या इस बार भी हमें यू टर्न लेके जाना पड़ेगा तीर्थ मरीन ड्राइव से? नहीं विल गो। होपफुली ट्रैफिक थोड़ा क्लियर हो जाए। आज फॉर सम रीज़न आई डोंट नो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हम फ्रीवे से उतरे एंड एक राइड बंद था, देन आगे 4 किलोमीटर सीधा जाना पड़ा है, तब जाके हमें एक राइड पीछे वाले लड़का के फनी है। सो लेट्स सी। हम आज बीएमसी को दर्शन देने आए हैं। थोड़े दिनों बाद वो हमें दर्शन देने आएंगे होपफुली। बीएमसी के इलेक्शन है गाइस, 15th of January इन मुंबई। डू वोट। वोटिंग इज इम्पोर्टेंट गाइस। उसको छुट्टी समझ के उस दिन घूमने मत निकल जाना। 15 को वोट जरूर करना। उसके बाद तुम कंप्लेन नहीं कर सकते कि
जो आया है बंदा वो अच्छा नहीं है। अगर तुमने वोट ही नहीं किया है तो एटलीस्ट वोट कर लो, फिर गाली दे दो। गाइस हम फाइनली पहुंच तो गए मरीन्स तक। वैसे सनसेट जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से, सिर्फ एंड सिर्फ स्मॉग, फॉग, बेकार AQI, जो बोलना है वो बोल सकते हैं, वही दिख रहा है। काश मैं चैलेंज जीत जाता गाइस, तो हम जल्दी भी पहुंच जाते, सनसेट भी देख लेते, इतना ट्रैफिक भी नहीं लगता एंड इतना पब्लिक भी नहीं रहता आई गेस। बट क्या बोले, अभी मरीन ड्राइव आना था मैडम को। हियर वी आर। मान एक तो जीत रही थी, उसमें भी ऐसा होता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि आगे के चैलेंज में मैं जीतूं कि बाय डिफॉल्ट हार ही जाऊं। हार जाओ मतलब मेरा सुना कर और कुछ नहीं। इसको देख के कोई बोल सकता है हमने कितना हेवी लंच किया था। मरीन ड्राइव गाइस, कैमरे पे पूरा धुआं आ चुका है, आप लोग समझ सकते हो एयर क्वालिटी कौन से लेवल पे चल रही है। बट पीछे का सनसेट बहुत बढ़िया लग रहा है जितना दिख रहा है। द मोस्ट एसेंशियल थिंग एट मरीन्स इज चाय या कॉफ़ी या बॉर्नविटा, बट फॉर मी इट्स चाय। वहाँ पे ब्रेबॉर्न में लाइट चालू है, ब्रेबॉर्न के लाइट्स चालू थे, एज एन स्टेडियम लाइट्स चालू थे। वो देख के तीर को स्ट्राइक हुआ कि शायद आज कोई मैच चल रहा है WPL का। तो व्हाट इट डिड इज उसने क्रिकबस पे चेक कर लिया एंड क्रिकबस पे दिखा रहा है मुंबई वर्सेस RCB का फर्स्ट मैच है WPL का। सो अब हम टॉस करेंगे कि स्टोन पेपर सीजर करेंगे। ओके, स्टोन पेपर सीजर करेंगे। सो टॉस बेसिकली वो मैच का ही वाइब था। लाइट से नहीं है, एक सेकंड। सो अब हम स्टोन पेपर सीजर करेंगे कि हमें अटेम्प्ट भी देना चाहिए कि नहीं मैच देखने जाने का। विच मीन्स हम यहाँ से कार जो पार्क की है वो निकाल के स्टेडियम तक जाएंगे, वहाँ पे कहीं पार्क करेंगे, वहाँ पे हम टिकट ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अगर टिकट मिला तो हम अंदर जाएंगे, अगर नहीं मिला तो हमें फिर से आके कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे आके बैठने के लिए, या फिर हमें जो करना होगा वो। तो यहाँ तक आने का मकसद जो हमारा था सनसेट देखने का, वो तो चलो जाने दो। बट आई फील गाइस कि अगर वहाँ तक पहुँचेंगे तो टिकट तो बाहर किधर से जुगाड़ कर ही लेंगे। सो लेट्स होप कि मैं फिलहाल वो जीतूँ कि हम अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं। स्टोन पेपर सीजर। इसके फेस की अब खुशी नहीं देख पाओगे गाइस आप, बिकॉज अब उसको घाई लगी हुई है। गाइस उसने मैच चालू है वो तो देखा, बट उसने ये नहीं देखा कि कौन से स्टेडियम में मैच चालू है। एंड मुंबई इंडियंस वर्सेस RCB हो रहा है DY पाटिल में। जीत के भी हारना इसको बोलते हैं। मेरे साथ मूवी में जो हुआ वो तेरे साथ इस मैच के लिए हुआ। भाई तो वो लाइट चालू है और इधर नवी मुंबई दिखा रहा है। हमारा चैलेंज कौन से डायरेक्शन में भाग रहा है कोई आइडिया नहीं है। इतना एक्साइट हो गया थी कि ये सब पब्लिक उसको देखने लगा कि वो स्टोन पेपर सीजर जीत गया। बट तीर्थ आई क्विट गाइस, आई क्विट। हम मरीन से तो निकल चुके हैं एंड अब फॉर डिनर एंड डेजर्ट कि हम जाएंगे बांद्रा साइड। तो हम मरीन से जो कोस्टल रोड है हम वो लेके बांद्रा जा रहे हैं। करंटली वो दिखा रहा है हमें 23 मिनट्स पहुंचने के लिए। पहले हमने कंसिडर किया कि शायद हम सेंट्रल लाइन चले जाते हैं फिर से, बट मोर देन 2 आवर्स का रास्ता तो नहीं लेना है हमें एट दिस पॉइंट। तो हम बांद्रा ही जा रहे हैं। गाइस एक और थार ऑन द कोस्टल रोड एंड दिस टाइम इट्स वाइट। बांद्रा तो हम पहुंच चुके हैं एंड अब हम टॉस करके डिनर लोकेशन डिसाइड करने वाले हैं। टॉस नहीं थी, स्टोन पेपर सीजर। आई वाज वेटिंग, बोले तो सही एक बार। स्टोन पेपर सीजर करके वो करेक्ट करने में जो मजा है ना, आहा। मैंने फू सोचा है, फू। ओके तो मैं बटरफ्लाई है। स्टोन पेपर सीजर। गाइस हम फू तो आ चुके हैं, बट हमने थोड़ा सा गट्स वाला काम किया है। हमने रिजर्वेशन किया नहीं और आज फ्राइडे नाइट है। बट मिल जाएगा। बट ऑब्वियस था कि हम रिजर्वेशन नहीं कर सकते, ओनली बिकॉज हमारा ये इम्प्रॉम्प्टू प्लान था।
स्टोन पेपर सीजर करते हुए हमने डिसाइड किया है यहाँ पे आने के लिए, एंड हम थोड़े से ऐसा कैजुअली ड्रेस्ड है फॉर द प्लेस ऑल्सो, मतलब मैं थोड़ी कैजुअली ड्रेस्ड हूँ फॉर द प्लेस। मैं प्रॉपर ड्रेस हूँ, प्लीज। तीर्थ है समथिंग टू से। आई डोंट नो गाइस इसे कहते क्या है, बट मुझे ये कलर वाले लाइट्स लग रहे हैं और साथ में कड़ी दे दी हो। गाइस वन मोर थार। तीर्थ जानबूझ के उनको ओवरटेक कर रहा है ताकि मैं दिखा ना सकूं, बट गाइस पीछे से जो जा रही है थार। आई विल ट्रस्ट यू। स्टोन पेपर सीजर। खाएंगे इतनी पान? नहीं, Please यार। कैंसल। इतनी, अरे मीठा पान तो खा सकते हैं ना यार। कैंसल। अपन मीठा क्या खाने वाले, डेजर्ट तो लेने ही वाले हम। अरे पान का एक मजा अलग है। कुछ नहीं, हार चुका है तो हार चुका है। गाइस ये अत्याचार कर रही है मेरे पे। हार चुका है वो हार चुका है। गाइस हम आ चुके हैं रिटर्न। लास्ट हम एक डेजर्ट के लिए रुक रहे हैं, इसमें कोई स्टोन पेपर सीजर नहीं कर रहे बिकॉज दोनों को चाहिए ही, एंड हम हमारे अलावा हमारे पेरेंट्स के लिए भी लेके जा रहे हैं। तो बस अब वो लेंगे, देन घर जाएंगे एंड देन बस सो जाएंगे। सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड हमारा चैलेंज यही खत्म होता है। कल हमने लास्ट जो खाया दैट वाज डेजर्ट, जो हम दोनों को चाहिए था, तो हमने स्टोन पेपर सीजर नहीं किया था उस चीज के लिए। तीर्थ कल के लिए तेरा बेस्ट मोमेंट कौन सा था? मोमेंट वाइज तो आई फील कि जो स्टेडियम में जाने का हुआ था अचीव नहीं हुआ, बट इट वाज अ गुड थिंग कि अगर वो जो 10 मिनट का जो था गैप वो बहुत बढ़िया था। कि आई वाज इन अ वेरी गुड होप कि स्टेडियम में मैच देखने जाएंगे तो वो बहुत एंड बहुत प्रॉपर होगा, बट नॉनदलेस कोई ना, नेक्स्ट टाइम में भी। वो एड्रेनल रश जो था उस 10 मिनट्स के लिए वो बहुत ज्यादा हाई था। हमें ऐसा लगा इतना ट्रैफिक भी शायद उसी रीजन से है बिकॉज वहाँ पे स्टेडियम में मैच हो रहा है। प्रैक्टिस मैच चालू था वहाँ पे। करेक्ट, एंड एक्चुअल मैच डीवाई पाटिल में ही हो रहा था, जो शायद हम उतना उस मोमेंट में सब भूल चुके थे एंड हम मैच की तरफ भागने वाले थे। एंड फॉर मी द बेस्ट मोमेंट ऑफ यस्टरडे वाज आर्केड। हम बहुत टाइम के बाद कल आर्केड गए थे। हम बिफोर मैरिज बहुत ज़्यादा आर्केड जाते थे, हम बहुत ज़्यादा बोलिंग करते थे, हम सब गेम्स भी बहुत ज़्यादा खेलते थे। बट शी नेवर यूज्ड टू विन। मैं हमेशा से मैं जीता हूँ। बट कल बहुत मज़ा आया। तो ऐसा कौन सा लॉस था, मतलब कौन सी एक बार ऐसा था जब तू हारा बट तेरे को स्टिल बहुत मज़ा आया? फूड वॉज गुड, मतलब डाइनिंग एक्सपीरियंस अच्छा था। इवन दो लाइक एम्बियंस वाइज इट वॉज गुड, बट थोड़ा लाइटिंग कम थी, बट ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस। करेक्ट। हमारा एक्चुअली यूजुअली हैबिट रहा है कि हम वेल लिट एरिया में ही जाते हैं खाना खाने के लिए। हमें थोड़ा सा अंधेरा वाला जगह कम पसंद आता है, इसीलिए द ओनली रीजन। फॉर मी द बेस्ट मोमेंट हैज टू बी क्रीम सेंटर। मुझे छोले भटूरे सुबह में नहीं खाने थे, बट जब मैं बैठी मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट इक्वल खाया है ऑफ तीर्थ छोले भटूरे। खाने के बाद बहुत नींद आ रहा था, बट एट दैट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था बिकॉज उनका छोले भटूरे टू गुड। सो गुड थिंग। थैंक यू। Thank you. हाँ दिया क्रेडिट्स दिया। सो दैट्स इट, हमारा चैलेंज अब खत्म हो चुका है। इफ़ यू गाइज वांट कि हम ऐसा ही कोई चैलेंज नेक्स्ट बनाएं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, बट टिल देन जस्ट सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को ताकि हम ऐसे ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव फन चैलेंजेस बनाते रहें। थैंक यू।